ने जो फैक्ट्री लगाना प्रारंभ कर दी है, आपको दरवाजे दरवाजे पर कथावाचक बहुत जल्द मिलने वाले हैं। हमने ऐसा गुरुकुल लगा दिया है कि हम तो यहाँ से अच्छे अच्छे विद्वान प्रकट करेंगे। और जैसे हम लोग धर्म संस्थापनार्थ आया, ऐसे ही हमारे यहाँ से जब धर्म स्थापना के लिए जब पुजारी और पंडित आपके दरवाजे पर पहुँचेंगे तो आप कि झोला छाप वाले डॉक्टरों की समस्या बहुत खतरे में है। समय रहते ही हमारे सनातनियों को विखंडन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इधर उधर जो भटकाने का प्रयास कर रहा है, हम लोगों ने तो चक्की लगाना प्रारंभ कर दी है और बहुत जल्दी हम माल भी डिलीवर करेंगे मार्केट में। हमारी खेप जिस दिन आएगी, गुरुकुल से हमारी खेप जिस दिन पहली निकलेगी, तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी प्रतिभा के विद्वान ब्राह्मण किस गुरुकुल से निकले हैं। हम लोग तो वो गुरुकुल और वो चक्की लगा रहे हैं। वहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे हम ब्राह्मणों को, उनको शुद्ध करेंगे, बुद्ध करेंगे और तब उनको हम मुक्त करेंगे। बाबा भी उसी कदम पर चल रहे हैं और शायद हमारी बाबा की बन भी इसीलिए रही है कि कहीं भी कथा होती है बाबा पहुँच जाते हैं ढूंढ ढाड़ के हमको। महाराज यहाँ से 200 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़, आजमगढ़, गोंडा, जाने कहाँ कहाँ बाबा अपना स्नेह आशीर्वाद देने पहुँच गए। तो हमें तो विश्वास था कि बाबा आएंगे किसी न किसी दिन, लेकिन ये नहीं विश्वास था कि आज ही आए। और आए, अच्छा लगा, मन और प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया। भैया अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आशुतोष शुक्ला जी, आपने समय तो शारीरिक नहीं दिया, लेकिन जो ये हम वाद्य यंत्रों का ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए परमिशन कराने में तमाम आतताई जुड़े जो परमिशन नहीं होने दे रहे थे, वो हमने कहा कि हम बिना परमिशन के बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमें हॉर्न भी बांधने हैं। तो पता नहीं कौन सा आतताई कहाँ खड़ा हो जाए। सो हमने परमिशन कराने के लिए इन्हीं से कहा, तो आपने उसकी भी व्यवस्था कराई। प्रयास रहेगा कि ऐसे ही गुरुकुल की स्थापना। अब ये लक्ष्मणपुरी नगरी है, आप तो इसको लखनऊ नाम से जानते होंगे, लेकिन हम तो लक्ष्मणपुरी नाम से जानते हैं। और यही सोच करके लोग अयोध्या, काशी, बनारस, वृंदावन पकड़ते हैं। हमारी तो शिक्षा दीक्षा जैसे ही भागवत की वृंदावन में पूरी हुई, तो आप लोगों के स्नेह से वृंदावन में तो मकान था ही था, हमने एक लक्ष्मणपुरी आपके लखनऊ में भी मकान बनाया। और भगवत कृपा से अब यहीं रहने का भी योजना बन रही है। और जैसा ही नारायण कृपा करते जाएंगे, गुरुकुल स्थापना हो ही गई है, तो ये रहा भी जाएगा। ये आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अचानक एक चेहरा मार्केट में देखा और वो लुप्त हो गया, क्योंकि निवास स्थान बनाया ही कमता है, तो जाएंगे कहाँ। यहीं से पीछे 1 किलोमीटर पर कल्याणी विहार में आवास तैयार हो रहा है और जल्द यहीं रहने का विचार है। और इस स्थान को शास्त्री जी ने बताया है कि हम लोग जागृत करने के लिए, चाहे जिस परेशानियों से जूझना पड़े, तो हफ्ते के 3 दिन शास्त्री जी और हफ्ते के 3 दिन जो शेष बचेंगे वो हम आपको यही से स्थान पर मिलेंगे। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आशा मावी भूक्षैरी श्यमान मुखाम्बजाः पीताम्बरधरः स्रग्नि साक्षान् मनमथयन् मनाः। भगवान ने जब अपने भक्तों की विकलता देखी तो भगवान से भी रहा नहीं गया, और भगवान साक्षात पीताम्बरधारी उस सभा में प्रकट हो गए। भगवान जैसे ही प्रकट भये, हमारे भोलेनाथ से भी रहा नहीं गया। भगवान भोलेनाथ कूद करके यमुना जी के जल में स्नान करते हैं। स्नान करते बढ़िया लहंगा फरिया पहन करके भोले बाबा भी आ जाते हैं, महाराज हमको भी रास में प्रवेश कराइए। भगवान ने कहा कि भैया मूछ दाढ़े वाली की यहाँ एंट्री नहीं है। तो भोलेनाथ ने तुरंत मूछ दाढ़ी भी उतरवा दी और एक बढ़िया गोपी का वेश धारण करके महादेव भी उस रास में प्रवेश कर गए। साक्षात भोलेनाथ भी महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन,
मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। चंदा नाचे नाचे तारा। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। बोले राधे सरकार की जय हो। बिहारी भगवान की जय। वृंदावन के रास में जा पहुँचे महेश और मिल सखियन के झुंड में कर आए गोपी बेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात। यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। प्रेम से बोल गोपेश्वर नाथ भगवान की जय हो। जिन्होंने जिन्होंने वृंदावन की यात्रा की होगी तो महादेव वहां पर गोपीश्वर बने बैठे हुए हैं। वृंदावन में गोपीश्वर भगवान का महादेव का स्थान है। जाकर के वहां अपनी ही सुध बुध भूल गए महाराज, स्वयं गोपी बनकर ठुमका मारने लगे। वैसे भी नटवर बिहारी हैं भाई, तांडव नृत्य करने में शंकर भी तो प्रसिद्ध है। तो वहां गोपियों के साथ बढ़िया नृत्य किया। महाराष्ट्र की फलश्रुति हमने पहले ही बता दी कि इस पंच अध्याय की महाराष्ट्र की जो फलश्रुति है, इसको श्रवण करने वाले व्यक्ति से हृदय से काम रोग सदा के लिए शांत हो जाता है, अगर श्रद्धा और विश्वास से सुना गया तो।
कन्याएं रात्रि जागरण कालांतर में करके देवी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थी। अंबिका वन में खूब देवी का पूजन कर रही थी। देवी को प्रसन्न करने के लिए नंद बाबा उनकी रक्षा सुरक्षा में थे, वहीं पर सोए हुए थे। इतने में एक अजगर आ गया, सो नंद बाबा का पैर पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। सारे वृंदावन वासी अजगर के मुख से नंद बाबा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नंद बाबा नहीं जब बच पा रहे हैं, अजगर खींचता ही चला जा रहा है। तो कन्हैया को जाकर किसी ने बताया कि तुम्हारे बाबा को अजगर निकले जा रहा है। तो कन्हैया ने आकर जैसे उस एक अजगर में एक लात मारी, सो अजगर दिव्य रूप धरो जाता, वो दिव्य रूप धारण करके वो मानव बन गया अजगर। जैसे ही भगवान के पैर का स्पर्श हुआ, तुरंत वो दिव्य रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? भगवान ने प्रश्न किया। तुरंत वो बोल पड़ा, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शनः इति श्रुताः। महाराज मेरा नाम विद्याधर है, मैं सुदर्शन, पूर्व नाम मेरा सुदर्शन था। ये मेरी रूप, मैं इतना सुंदर था, मेरा रूप ही मेरी समस्या का कारण बन गया। एक महर्षि जा रहे थे, 3 जगह से टेढ़े थे, और उस त्रिदंडी स्वामी को काले कुलटे बाबा जो 3 जगह से टेढ़े थे, वो अपना ठुमका मारते चले जा रहे थे। मैंने उनको देखा तो मैंने उनका उपहास उड़ाया। देखो बाबा जी जा रहे हैं, कितना लहरा रहे हैं, कितनी सुंदर शोभा हो रही है इनकी। बाबा को आ गया क्रोध, हमने बहुत परेशान किया। तो बाबा ने कहा, अरे दुष्ट, अगर तुझे भगवान ने सौंदर्य दिया है तो सौंदर्य पर इतना अभिमान कर रहा है, और इस सौंदर्य का अभिमान करके मुझे अपमानित कर रहा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि जा तू सर्प बन जा। मैं 3 ही जगह से लहरा रहा हूँ, तो पूरा शरीर लहराता हुआ चलेगा। तो संत महात्मा ने तो साप दिया, लेकिन आज आपका जब स्पर्श हुआ तो सापों में अनुग्रह यैवा कृतैस्तैः करुणात्मभिः यदहं लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हताशुभाः। आज साक्षात आपका दर्शन हो गया तो ये मन बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान के अनेक लीलाएं अनेक प्रकार से भक्तों का कल्याण करने के लिए ही बनी है। वो सुदर्शन भगवान की परिक्रमा करके वहां से गया, और भगवान कहते हैं, यह जीवनचर्या चल ही रही थी। कंस उधर से एक एक लोगों को भेज रहा है, सारे राक्षस मारे ही जा रहे हैं। कंस ने सोचा, बहुत चिंतित है, अब क्या करें। एक दिन भगवान के अति स्नेही और कंस के गुरु यानी नारद जी भगवान पहुंच गए कंस के पास। चेला आजकल बहुत चिंतित मालूम चल रहे हो, क्या मामला है? कंस ने कहा, महाराज क्या करें, जितने राक्षसों को भेज रहा हूं सब वृंदावन में वो दोनों भैया बैठ करके वहीं निपटा देते हैं, क्या किया जाए? भगवान नारद भगवान ने कहा कि तुम यहाँ से बैठते रहोगे, वो दोनों भैया वहां से निपटाते रहेंगे। कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि उन दोनों भैयाओं को ही यहाँ बुला लो, बात ठीक से बन जाएगी। कंस कह रहा है, ये मति मारी गई है, आज तक ये बुद्धि में आया क्यों नहीं? नारद जी सोच रहे हैं कि जब तक तुम भेजते रहोगे वो वहीं बैठे रहेंगे, तुम जल्दी से लीला आगे बढ़ाओ, यहाँ बुलाओ, तुम्हें मार के तुरंत खत्म करेंगे। लेकिन मूर्ख और शंख, हमने प्रथम दिन भी निवेदन किया था कि दूसरों के फूंकने से बचते थे। सो कंस था मूर्ख, नारद जी ने हवा मारी, सो उड़ खड़ा हुआ। किसको भेजें बुलाने के लिए, ऐसे तो आने वाले हैं नहीं। वसुदेव का चचेरा भाई अक्रूर रहता है यही मथुरा में ही, उसको भेजेंगे तो आ जाएंगे। अक्रूर को तुरंत न्योता भेजा कंस ने। अक्रूर को जैसे ही मालूम चला कि हमको बुलावा आया है कंस से, तो पहले तो घबराया, लेकिन जाएंगे तो भी अपराध ही है, नहीं जाएंगे तो भी अपराध है। नहीं जाएंगे तो वो स्वयं चलाएगा। अक्रूर उठा, कपड़ा पहना, और कपड़ा पहनने के बाद भोजन करके विश्राम कर रहा था। कपड़ा पहन करके आया, और जैसे ही अक्रूर दरबार में प्रवेश करने ही वाला था,
तब तक गृहीत्वा पाणिनम पाणि तत्रोर्क्रूरमुवाचः। गृहीत्वा पाणिनाम पाणि, हाथ में हाथ लेकर के स्वागत किया अक्रूर का कंस ने। आओ आओ भैया, इतने दिन से कहाँ थे? अक्रूर ने कहा यह तो मामला और उल्टा होता है। इतना दुष्ट जो अपने बाप तक का नहीं हुआ उसको भी जेल में बंद कर रखा है उग्रसेन महाराज को। ये हमको आया है गेट से रिसीव करने, हमको लिवाने, और हाथ मिला रहा है आज हमसे। नवन नीच की अति दुखदाई, जब नीच जो हो वो तुम्हारे साथ बहुत नरम हो जाए तो ये भी बड़ा दुख का कारण हो जाता है। अक्रूर सोच रहा है नवन नीच की अति दुखदाई, क्या अत्य करने वाली। अक्रूर से कह रहा है कंस, देखो भैया, मैंने कृष्ण और बलराम का बड़ा नाम सुना है और उन कृष्ण और बलराम से मैं मिलना चाहता हूँ। हमने एक रंगमंच बनाया है, सभी पूरे देश के ब्रह्मांड के योद्धा आकर के अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। पूरे मथुरा में मेला का आयोजन है और उस मेला के आयोजन में हम कृष्ण और बलराम को भी बुलाना चाहते हैं। तुम संदेश लेकर क्यों नहीं चले जाते हो? अक्रूर ने कहा कि यह अवसर बढ़िया है कृष्ण और बलराम से मिलने के लिए। हम अच्छे खासे खा पी के घर में सो रहे थे, हम तो इसको दुष्ट जानते थे, लेकिन भगवान की कृपा में, भगवान की कथा सुनने में जो हमारा साधक बन जाए, साधन बन जाए, उससे बड़ा वो तो मेरे लिए परमात्मा ही है सीधे। आज मैं घर में खा पी कर सो रहा था, ये कह रहा है जाओ उनको लिवा लाओ। अरे इसका जो होगा वो तो मैं जानता ही हूँ, मुझे मिलने का सबसे पहले मौका मिला है, मैं क्यों इस मौका को छोड़ दूं। तुरंत कंस ने अपना रथ दिया और अक्रूर से कहा तुरंत जाओ, मनोरथान करोत्यर्जुने चरो देवता हनानपि युज्यते हर्ष कोशाभ्याम तथ्याप्यापा करोमि देहे। अक्रूर ने कहा महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जिधर चाहो उधर भेज दो। आपने कहा है आपकी अनुमति का पालन करना मेरा कर्तव्य, आप हमारे राजा हो, मैं तुरंत जा रहा हूँ। कैसे जाऊँ? कंस ने कहा मेरा रथ लेकर जाओ। कंस की अपनी गरज है तो अपनी गाड़ी को देगा ही। कंस ने अपना रथ देकर भेजा। अक्रूर कह रहे हैं कि किम मया चरितम भद्दे किम तप्तम परमं तपाः। पता नहीं किस जन्म का मेरा तपस्या थी, किस जन्म का पुण्य उदय हुआ कि इतना दुष्ट कंस भगवान से मिलन के लिए भेज दिया। हे महाराज जा तो रहा हूं मैं, कंस से कह रहा है अक्रूर, लेकिन एक बात जान लो कि जरूरी नहीं है कि जो आप मनोरथ कर रहे हो यही होगा। व्यक्ति मनोरथ तो बड़े लंबे लंबे पालता है, ये करूंगा इसके बाद ये करूंगा इसके बाद ये करूंगा, ये सोचते ही जा ही रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और सीधे भगवान के यहाँ पहुंच गए। तो व्यक्ति मनोरथ तो बड़े लंबे लंबे पालता है महाराज। यानी जाते जाते अक्रूर ने एक व्यंग का बाण मार ही दिया। आप जो सोच रहे हो महाराज वो होने वाला नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अक्रूर जी चल पड़े। कहाँ? मथुरा से वृंदावन के लिए। अब अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं तो कुछ समय तो लगेगा ही। तो अक्रूर जी को वृंदावन जाने दीजिए, हम आप आरती करेंगे और कल वृंदावन में मिलेंगे अक्रूर से डायरेक्ट, है क्योंकि समय हो रहा है और आप भी इंतजार कर रहे हैं। आरती हो जाए फिर प्रसाद लेकर ही सब लोग घर जाएं और कल वहीं से कंस वध से शुरू करेंगे और सीधे भगवान के विवाह तक जाएंगे। आप लोगों को जो उचित लगे वैसी तैयारी से भगवान के विवाह में आइएगा। इस भागवत कथा के माध्यम से किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप सभी पुरुष वर्गों से निवेदन है कि बारी बारी से आरती आप लोग ऊपर करके लेते हैं और माताएं एक दूसरे को केवल एक बार भगवान को दिखाएं और भाव से उसके बाद दूसरे को बढ़ाते रहे, जिससे हर आदमी को आरती प्राप्त हो, भगवान की आरती उतारने का सबको सौभाग्य प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की अग्ने प्रजा बहुला में करोत्पन्नम पयोरे तो अस्मासु धत्ताः। हे गिरधर तेरी आरती उतारो, हे गिरधर तेरी आरती उतारो, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाओ।
ओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाओ, कृपा की बिहारी तेरी आरती गाओ, कृपा की बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट माथे पे सोए, और मुकुट माथे पे सोए, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख कभी मैं बन बन जाऊं, कृपा की बिहारी तेरी आरती गाऊं।